एक दिन बिना किसी चेतावनी के पूरी दुनिया में चमकते हुए गेट खुल गए। किसी को नहीं पता था कि ये क्या हैं और कहां से आए हैं। 20 से ज्यादा ऐसे गेट शहरों के ऊपर मंडराने लगे और जब दुनिया घबराकर देख रही थी, वो बस वहीं टिके रहे। फिलहाल इस अजीब नई दुनिया के बीच यूजिन नाम का एक बड़ा भाई एक मूविंग की नौकरी में दिनरात मेहनत करता था। हर पैसा बचाकर अपने छोटे भाई यूह्यू की पढ़ाई का खर्च उठाता था। वो अपने छोटे भाई की तारीफ हर किसी से करता था। परफेक्ट स्टूडेंट, उसकी जिंदगी का गर्व। धंधा भी अच्छा चल रहा था और एक पल के लिए सब कुछ ठीक लग रहा था। लेकिन वो गेट रंग बदलने लगे थे, गुस्से से भरे लाल रंग में चमकते हुए। और एक आम डिलीवरी के दौरान ट्रक के अंदर कुछ जोर से टकराया। एक राक्षस। ये गेट दूसरी दुनियाओं के दरवाजे थे, डंजन, और उनमें से भयानक जीव इंसानों की दुनिया में उमड़ पड़े। यही था डंजियन शॉप। जब बहुत सारे राक्षस एक साथ बाहर निकल आते तो पूरे मोहल्ले कत्लगाह बन जाते। अकेले कोरिया में लाखों घायल और हजारों मारे गए। उस दिन कुछ चुनिंदा लोगों में साधारण शक्तियां जाग उठीं, जिससे इंसानियत को पहली बार लड़ने का मौका मिला। इन्हें हंटर्स कहा जाने लगा। और रही बात यूजिन के छोटे भाई यूह्यू की, जिसे उसने इतने प्यार से पाला था, वो भी जाग उठा और दुनिया के सबसे ताकतवर रैंक हंटर्स में से एक बन गया। 8 साल बाद सियोल में दुनिया हंटर्स के इर्दगिर्द फिर से बस चुकी थी। जागे हुए लोग चमकती स्टेटस विंडो पढ़ते और यूमी नाम की एक बेरोजगार औरत ने भी एक अजीब स्किल जगाई, ग्रीन थंब। डंजन क्लियर करना खतरनाक था, पर इसमें बेशुमार कमाई थी, माना स्टोन और दुर्लभ खजाने जो एक काबिल हंटर को रातों रात अमीर बना देते। और रैंक से अमीर कोई नहीं था। कोरिया के सबसे मशहूर रैंकरों में से एक था यूह्यू। कम उम्र में अनाथ और गरीबी में पला, उसने अपनी गिल्ड हायो बनाई और देश का सबसे युवा गिल्ड मास्टर बन गया। लेकिन इस चमक के पीछे लाशों का ढेर छिपा था। यूमी चोई, टीवी शो वाली नेक हंटर, एक डंजन रेड में मारी गई। हंटर बनना पैसा तो देता था, पर इसकी कीमत बहुत भारी थी। एक मामूली ग्रेड डंजन की गहराई में शोषित मजदूरों की एक टोली माना स्टोन खोद रही थी, जिन्हें अपनी खोदी हर चीज का 80% देना पड़ता था। उनमें से एक लाल टोपी पहने था यूजिन, उस महान रैंकर का बड़ा भाई। अब एक मजाक बना, कंगाल नौकर। मैं तो बस एक मॉडर्न सिंड्रेला हूँ, वो कड़वाहट से मजाक करता। डंजियन शॉक के बाद यूह्यू ऊपर उठा और अलग रहने लगा। हाएओ को देश की सबसे ताकतवर गिल्ड बना दिया। यूजिन पीछे छूट गया, अपनी जागृति की भीख मांगता रहा जो कभी नहीं आई। जब यूजिन आखिरकार जागा तो उसे बेकार रैंक मिला और एक ठगी जिसने उसे कर्ज में डुबो दिया। उसका रैंक भाई और ठंडा होता गया। कब तक मैं तेरी गंदगी साफ करता रहूंगा? तू मेरा कोई कस्टोडियन नहीं, तू बस मुझे नीचे खींचता है। प्लीज चुपचाप पड़ा रह। उसकी जागृति ने उसे एक ही उदास टाइटल दिया था, कस्टोडियन, वो जिसने एक रैंकर को पाला। कस्टोडियन टाइटल उसे अपने आसपास के लोगों को अपनी कस्टडी में लेकर एक हल्का बफ देने देता था। एक संघर्ष करते रैंकर के लिए इसका कोई खास मतलब नहीं था, पर उस टाइटल में एक छुपी हुई स्किल दबी थी। असली राज की क्यों यूजिन तब भी बच जाता जब पूरी पार्टी मारी जाती। ये उसे अपनी कस्टडी वाले किसी की स्किल और स्टैट्स दुगनी ताकत से इस्तेमाल करने देती। इसका नाम था फाइनल थैंक्स। जिससे उधार लिया उससे दुगनी रफ्तार, दुगनी ताकत, पर एक खौफनाक शर्त के साथ। ये स्किल तभी चलती जब वो इंसान मर चुका हो। जो एक आम ग्रेड रेड होनी चाहिए थी, उसमें नामुमकिन हो गया।
रोचिटास, जहर और श्राप का ड्रैगन किंग, एक ड्रैगन जिसे आज तक कोई नहीं मार पाया, प्रकट हुआ और पूरी पार्टी को चीर डाला। अपनी टूटी टांगों और गिरते साथियों के बीच यूजिन ने उनकी मरती स्किल्स खींच लीं, फोर्टिफाई लेग्स, दुगनी ताकत से, और एक ऐसे राक्षस से जान बचाकर भागा जो वहां होना ही नहीं चाहिए था। वो छुपा, रेंगा, मरे हुओं की छोड़ी हर ताकत उधार ली। पर ये काफी नहीं था। ड्रैगन का जहर हवा में घुल गया और उसकी चुराई ताकत खत्म होने लगी। तो सब कुछ यहीं खत्म होगा, उसने सोचा, और तभी एक धमाके ने डंजन को चीर दिया। उसका रैंक छोटा भाई यूह्यू आ गया था। पीछे हट जा। यूह्यू बिजली की तरह चला, 3 सिर वाले ड्रैगन पर एक के बाद एक स्किल बरसाता रहा। पहली बार यूजिन ने अपनी आंखों से देखा कि एक रैंकर सच में कैसे लड़ता है। पर ड्रैगन बिना किसी इलाज वाला जहर और श्राप उगल रहा था, और यूह्यू की हर चाल बंधी हुई थी, क्योंकि वो अपने बेबस बड़े भाई को बचाते हुए लड़ रहा था। उसकी चालें बंधी हुई हैं। सब मेरी वजह से। अभी भी यूह्यू उस पर बरसा। तू वापस डंजन में क्यों घुसा? देख क्या हुआ। कब तक मैं तेरी गंदगी साफ करता रहूंगा? कब तू अपनी औकात समझेगा और चुपचाप जिएगा? ये शब्द गहरे तक चुभ गए। क्या मैंने सच में उम्मीद की थी कि वो सिर्फ भाई होने की वजह से मुझे बचाएगा? बिल्कुल नहीं। मैं उसके लिए बेकार हूं। तो यूजिन ने एक भयानक फैसला लिया। तू मुझे बचा भी ले तो मैं फिर तुझे धीमा ही करूंगा। मुझे यहीं मरने दे, कम से कम तुझे मेरे जनाजे की परेशानी नहीं होगी। और वो लंगड़ाता हुआ सीधे ड्रैगन की ओर बढ़ा। हमारे बीच सब कुछ कब इतना बिगड़ गया? उस अफरातफरी में दोनों भाई एक साथ आ गिरे और उस रात का सच खुलने लगा। यूजिन को वो जनाजा याद आया जहां उन्होंने अपने माँ बाप खोए थे, जब बस वो दोनों ही दुनिया के खिलाफ थे। पर अब हालात उलट थे। अब यूह्यू उसकी बाहों में मर रहा था। बुरी तरह घायल यूह्यू ने उसके हाथ में एक गेट स्टोन थमाया। रोचिटास हर 5 घंटे में सोता है। 1 घंटे में फिर सो जाएगा, तभी तू भाग जाना। यूजिन ने जाने से इनकार कर दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। यूह्यू ढीला पड़ गया। ए, यूह्यू वो जा चुका था। और उसी पल कस्टोडियन की छुपी स्किल चल पड़ी। फाइनल थैंक्स। मरे हुए यूह्यूहा की स्किल और स्टैट्स दुगनी ताकत से यूजिन में समा गईं। अब अपने रैंक भाई से दुगना ताकतवर यूजिन ड्रैगन की ओर मुड़ा, और ताकत के साथ साथ यूह्यू की यादें भी सीधे उसके दिमाग में उमड़ पड़ी। मेरा भाई रैंकर है, इसलिए उसका मुझसे कभी नाता नहीं जुड़ना चाहिए। यूह्यू ने जानबूझकर उसे दूर रखा था, उसे सुरक्षित रखने के लिए, गिद्धों को उससे दूर रखने के लिए। उसने गिल्ड को हुक्म दिया था कि यूजिन को भाई के नाते पैसे पहुंचाए, उन कमीनों को सजा दे जिन्होंने उसकी टांगें तोड़ी, उसे हर डंजन से दूर रखे। माफ कर दे भाई। मुझे माफ कर दे। यूजिन हर बेरुखी दरअसल प्यार थी। गम और उधार की ताकत से अंधा होकर यूजिन ने अकेले रोचिटास को मार गिराया। असंभव उपलब्धि अनलॉक। उसे एक लेजेंडरी टाइटल मिला, ड्रैगन के खजाने, और एक विश स्टोन जो एक बार कोई भी इच्छा पूरी करता। उसने अपने भाई को वापस लाने की भीख मांगी, पर मरे हुए तो एक इच्छा से भी परे थे। ड्रैगन का जहर उसके शरीर को बंद करता जा रहा था। तभी यूजिन ने अपना आखिरी फैसला किया, वक्त को मेरे भाई की मौत से पहले लौटा दो। दुनिया सफेद पड़ गई। जब यूजिन ने आंखें खोलीं, वो 5 साल पहले के अतीत में था, हाएओ के मुख्यालय में, ठीक उसी दिन जब उसे जागृति के दलाल ने ठगा था। और तभी एक आवाज, यूजिन, उसका भाई, जिंदा और सलामत, उससे लिपट गया। शुक्र है, मेरा भाई अभी भी जिंदा है।
माफ कर दे, सब मेरी गलती थी। इस बार यूजिन ने कुछ नहीं छुपाया। हर बात के लिए माफी मांगी, अच्छे से रहने का वादा किया और अपने छोटे भाई से वो शब्द कहे जो वो सालों से दबाए बैठा था, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। दोनों भाई फिर से एक हो गए। तभी सिस्टम बजा। यूजिन जाग उठा, पर इस बार उसके लेजेंडरी टाइटल कायम रहे, ड्रैगन स्लेयर, परफेक्ट कस्टोडियन और एक नई स्किल, सुपर नैनी। यूह्यू अब तेरी कस्टडी में दुगनी रफ्तार से बढ़ेगा। घर के बने खाने पर यूजिन ने अपना नामुमकिन नया स्टेटस देखा। उसका ड्रैगन स्लेयर टाइटल ग्रेड था, लेजेंडरी एस से भी ऊपर का दर्जा, और इसके साथ 4 जबरदस्त स्किल्स थीं। रेजिस्ट पॉइजन, रेजिस्ट कर्स, रेजिस्ट फियर, सब लेजेंडरी ग्रेड, और साथ में रोचिटास बेन, जो ड्रैगनों के खिलाफ उसकी ताकत दुगनी कर देता। अब वो लेजेंडरी से नीचे के जहर और श्राप से पूरी तरह अछूता था। क्या ये उन कहानियों में से एक थी जहां हीरो वक्त में पीछे जाकर सबसे ताकतवर बन जाता है? पूरी तरह नहीं, उसके अपने स्टैट्स अब भी घटिया रैंक थे। उसकी असली ताकत जरा भी नहीं बदली थी। उसकी असली ताकत तो दूसरों को पालने में थी। सुपर नैनी उसकी कस्टडी वाले किसी को भी बढ़ाता जो एक कीवर्ड सुनता। हूज अ गुड बॉय उन्हें उतना बढ़ाता जितनी बड़ी भीड़ चीयर करती। उसकी नैनी स्किल्स रैंकर गढ़ सकती थीं। बस एक पेज था, कीवर्ड था आई लव यू। अजनबियों से ये कहते फिरने पर तो वो जेल पहुंच जाता। और उसकी आखिरी स्किल, एज द ट्विग इज बेंट, उसे बिना जागे लोगों की छुपी क्षमता देखने और खोलने देती। पर अभी के लिए जिंदगी सीधी थी, उस भाई के लिए खाना बनाना जिसे वो लगभग खो चुका था, हर अजीब और प्यारे पल को जीना। पता चला कि यूह्यू हमेशा अपना खाना खुद बनाता था, एक खौफनाक वजह से। जलनखोर प्रतिद्वंद्वियों ने एक कॉलेज उम्र के होनहार का खाना जहरीला और श्रापित करने की कोशिश की थी। यूह्यू ने बड़ी कंपनियों को बिकने से इनकार कर दिया, अकेले अपनी गिल्ड बनाई और गिद्धों से बचाने को यूजिन को दूर रखा। दरअसल मैं गलत था, यूह्यू ने माना। तुझे अब भी मेरी परवाह है। शुक्र है मैं वक्त में पीछे आया, यूजिन ने सोचा। ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला था। पर इस मिलन की कीमत थी। अब जब वो फिर करीब आ गए थे, यूह्यू जरूरत से ज्यादा हिफाजती हो गया। तू अब मेरे साथ यहीं रहेगा और बाहर नहीं जाएगा। मेरे दुश्मन तेरे पीछे आएंगे। यूजिन दरअसल नजरबंद हो गया। मूवर्स ने यूजिन का सारा सामान यूह्यू के घर पहुंचा दिया और उस रैंकर ने भाई के ही शब्दों को हथियार बना लिया। तूने कहा था तुझे अफसोस है और तू मुझसे प्यार करता है, तो तू इसके लिए राजी है? नहीं हूं। उसे बंद रखने के लिए यूह्यू ने एक गार्ड लगाया, सुंघन किम, एक रैंक हंटर और उसका भरोसेमंद दाया हाथ। गिल्डमास्टर ने मुझे तुझे यहीं रखने का हुक्म दिया है। यूजिन को एक रैंक जेलर मिल गया था। सुंघन ने एक शिकारी की खौफनाक आभा से उसे डराने की कोशिश की, पर यूजिन के रेजिस्ट फियर ने उसे पल भर में काट दिया। अचानक वो खौफनाक रैंकर एक भालू से ज्यादा एक प्यारे टेडी बियर जैसा लगने लगा। हिम्मत पाकर यूजिन ने संविधान का हवाला दिया, बचबचाकर निकल गया। और जब उसने सुंघन पर एज द ट्विग इज बेंट इस्तेमाल किया, तो उसने देखा इस आदमी की क्षमता ए से एस तक थी। हाएओ के पास 2 रैंकर हो सकते थे। इसे खोलने के लिए यूजिन को कीवर्ड के साथ सुंघन को कस्टडी में लेना था, यानी एक कठोर घूरते रैंकर से आई लव यू कहना। दिल वाला इशारा बिल्कुल नहीं जमा। उसे वो कीवर्ड जल्दी बदलना था। उस रात यूह्यू घर लौटा और अपने नजरबंद बड़बड़ाते भाई से मिला। बस इंतजार कर जब तक हाएओ देश की सबसे ताकतवर गिल्ड न बन जाए। फिर तेरा बाहर जाना सुरक्षित होगा,
पर पिछली बार इसमें सालों लगे थे। यूजिन के पास बेहतर तरकीब थी। उसे ठीक ठीक पता था कौन से गुमनाम हंटर्स आगे चलकर टॉप पर पहुंचेंगे। अगर वो उन्हें उनकी जागृति से पहले ढूंढ ले और भर्ती कर ले तो वो दुनिया के सबसे ताकतवर हंटर्स की अपनी टोली बना लेगा। बदले में वो उसके बॉडीगार्ड बनने का करार करेंगे और उसे आखिरकार आज़ादी मिलेगी। उसकी स्किल किसी की रैंक बता सकती थी, पर तभी जब वो बहुत ऊंची या बहुत नीची हो और वो महीने में सिर्फ एक इंसान को जगा सकता था। जल्द ही अवेकनिंग सेंटर खुलने वाला था जो उसकी भविष्यवाणी वाली स्किल को बेकार कर देता, तो मौका अभी था। अगले दिन अपने बॉडीगार्ड सुंघन के साथ यूजिन ने हंटर्स एसोसिएशन में रजिस्टर किया, एक गर्विले रैंकर के तौर पर। सुंघन हायो के ढाल के साथ हर जगह फुसफुसाहटें उसका पीछा करती। फिर बारी थी हंटर्स मॉल की, जहां उसने भाई के पैसों से स्टैट बढ़ाने वाले गियर खरीदे। दस्ताने, बेल्ट, जादुई ताबीज, इतने की एक बेचारे रैंकर को लगभग रैंक तक पहुंचा दें। अब पूरी तरह लैस वक्त था अपने पहले भविष्य के सितारे को ढूंढने का। उसका निशाना येरिन पार्क, भविष्य की आइजविच, आने वाली सबसे बेहतरीन रैंकरों में से एक। वो बमुश्किल स्कूल में थी, माँ बाप की मौत के बाद बारबेक्यू रेस्तरां चलाते रिश्तेदारों के साथ रहने पर मजबूर और कीड़े कोड़े जैसी सलूक झेलती। उसने उसे तब ढूंढा जब उसके रिश्तेदार उस पर चिल्ला रहे थे और वो भाग निकली। जागने से पहले भी वो आंखें चौंधिया देने वाली तेज थी, पर अपने गियर के दम पर यूजिन बस मुश्किल से साथ बना पाया। वो सीधे एक कार के सामने जा पहुंची और यूजिन ने ऐन वक्त पर उसे धक्का देकर बचा लिया। उसकी जान बचाई, भले ही अपनी शान गंवा दी। ये क्या मिस्टर, आप हंटर हैं? बारबेक्यू की भरी थाली पर उसने उसका दिल जीत लिया, यहाँ तक कि दावा किया कि वो उसके गुजरे माँ बाप को जानता था। फिर उसने पेशकश रखी, वो उसकी क्षमता देख सकता है और वो उसे स्पॉन्सर करना, जगाना और हंटर बनाना चाहता है। तू येरिम कम से कम रैंकर बनेगी। उसने उसे एक करार थमाया, हायो ज्वाइन करो, उसका राज रखो, 1 साल उसकी हिफाजत करो और हैरानी की बात, उसे इसे सच में पढ़ना और अपनी शर्तें तय करना सिखाया। उसने चेताया कि नाबालिग होने के नाते उसे एक कानूनी अभिभावक चाहिए और अभिभावक तुम्हें ठग सकते हैं। ठीक उसी वक्त उसका चाचा तूफान की तरह आया, उसे वापस काम पर घसीटता, वही आदमी जिसने उसके माँ बाप की विरासत हड़प ली थी। उस चाचा ने सालों उसके साथ जुल्म किया था, तूफानों में सस्ते छाते, बारिश में कचरे की थैलियां, माँ बाप के पैसों का 1 पैसा नहीं। तो यूजिन ने तय किया कि ये कमीना उसका अभिभावक बनने के लायक नहीं। शर्म आनी चाहिए तुझे, अपनी ही भतीजी को ठगते हुए। इसके बाद जो हुआ वो सफाई से इनकार करने का उस्ताद खेल था। फिसलन भरा फर्श, बदकिस्मत ठोकरें, मेज पर टकराता चेहरा, और यूजिन बार बार कहता, मैंने कुछ नहीं किया। अगर तूने फिर कभी उसके साथ ऐसा किया। चेतावनी एक जोरदार धमाके के साथ गिरी। येरिन खुश हो गई, आपने तो उसका चेहरा किसी रेसलर की तरह मेज पर दे मारा। तभी दूर से एक धमाका गूंजा। बाहर कुछ हो रहा था। जमीन कांपी, चीखें, आग। एक राक्षस सड़क पर फूट पड़ा, एक डंजियन ब्रेक ठीक उसी मोहल्ले में। सुंघन खुद को उसके और भीड़ के बीच खड़ा कर गया। पीछे हटो, मैं तुम्हें कुछ वक्त दिलाता हूं। सुंघन के रैंक टर शील्ड ने मोर्चा थामे रखा, पर एक ठंडा ख्याल यूजिन को चुभा, मुझे अपनी पिछली जिंदगी में ऐसा कुछ याद नहीं। ये राक्षस कहां से आया? टाइमलाइन बदल चुकी है। उसने येरिम और लोगों को अंडरग्राउंड शॉपिंग सेंटर की ओर धकेला, एक शेल्टर। उसने ये राक्षस पहले देखा था, एक जानवर नहीं
बल्कि एक कॉलोनी अकेले केले बेजर पर तब तक जानलेवा जब तक सबको एक साथ खत्म न कर दो। यानी सुंघन की एक निशाने वाली ढालें काफी नहीं होंगी। येरिन ने जागकर लड़ने की भीख मांगी, पर यूजिन ने मना कर दिया, तू अभी बच्ची है। ये बड़ों को संभालने दे। खुद को सुरक्षित कर। कोई न कोई रास्ता तो होगा। मैं 5 साल से ज्यादा हंटर रहा हूँ। मुझे इसे हराने का कम से कम एक तरीका तो सूझना चाहिए। वो दौड़कर सुंघन के पास पहुंचा। अपनी शील्ड स्किल इस्तेमाल कर। पर यह बेकार है। इसके उलट ये काफी होगी। मेरे पास एक प्लान है।